कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप, और एक तारीख जो है उसको लेकर अभी बड़ी चर्चा हो रही है। 3 दिसंबर को क्या है, जो विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में चल रहे हैं, इनके नतीजे आने हैं 3 दिसंबर को। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि इस तारीख तक यानी 3 दिसंबर तक मैं कहां होऊंगा ये मैं नहीं जानता। मतलब मैं जेल में होऊंगा या जेल के बाहर होऊंगा ये तय नहीं है। और ये एक सभा में कल उन्होंने कहा, ईडी उनको बुला रही है पूछताछ के लिए दिल्ली के शराब घोटाला मामले में, और अरविंद केजरीवाल ने खुलकर ये कह दिया है कि मेरी गिरफ्तारी के लिए ये लोग जो है बुनियाद तैयार कर रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं, मुझे बार बार कह रहे हैं कि जेल में डाल देंगे, तो डाल दो जेल में। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी तो आप लोग इतनी जोर से मेरा साथ दीजिए कि दिल्ली तक आवाज जाए, या अगर मैं जेल में हूं तो मुझे वहां तक पता चलना चाहिए उस वक्त। ये बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। तो एक बात तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल को भी मालूम है कि कहीं ना कहीं शराब घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी की तरफ मामला बढ़ रहा है। ये उनकी पार्टी पहले भी कहती रहती थी, बीजेपी तो कहती ही है, और अब वो खुद भी इस बात को सार्वजनिक तौर पर कहने लगे हैं। दूसरी ओर कल जब ये बात आई अरविंद केजरीवाल की, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री का भी एक चुनावी सभा में बयान आ गया, और प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा जनता से ही मुहर लगवा ली अपने काम पर, और कहा आपने मुझे यहां किस लिए बैठाया है इस कुर्सी पर, मौज मस्ती के लिए तो नहीं भेजा है, मुझे भेजा ही है चोरों को पकड़ने के लिए, वही काम मैं कर रहा हूं तो करता रहूं ना। तो जाहिर है प्रधानमंत्री के सामने क्या जवाब आया होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोनों की बातें बड़ी दिलचस्प है। पहले सुनिए अरविंद केजरीवाल को और उसके बाद प्रधानमंत्री की बात। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? केजरीवाल जिंदाबाद! इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार करोगे जो पूरे देश में फैल गए? रामलीला मैदान की स्टेज के ऊपर कौन बैठता था? मैं बैठता था, सत्येंद्र जैन बैठता था, मनीष सिसोदिया जी बैठते थे। स्टेज पे बैठे हुए सब लोगों को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन जो करोड़ों लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में आई थी उनको कैसे गिरफ्तार करोगे? जवाब तो तुम लोगों को देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमें गिरफ्तार कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता मैं जेल में होऊंगा कि मैं बाहर होऊंगा। ये मोदी की गारंटी है, लूटने वाला एक भी बचने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार से लड़ने का एक काम आपने मुझे दिया है, आपने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है, मौज मजा करने के लिए नहीं बिठाया है। और इसलिए आप मुझे बताइए, काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरा पूरी ताकत से पता चले, दिल्ली वालों को भी पता चले, ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं जेल में डालूंगा, अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं ये मुझे जेल में डालेंगे, लेकिन मैं जेल जाने से डरता नहीं हूं। मतलब अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे हैं, सभी लोग यही बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि सीधे सीधे वो दिल्ली वाले क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब दिल्ली में तो दो ही लोग हैं, या मोदी जी हैं या केजरीवाल हैं, तो ये तो सीधे सीधे लगभग कह रहे हैं केजरीवाल को जेल में डालेंगे नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि दिल्ली वाले और कौन है, दिल्ली में तो दो ही लोग हैं। लेकिन अगर इसको सीरियस नोट पर कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूएसपी है, ये यूएसपी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में जरा सा भी पीछे नहीं हटता, चाहे वो सीबीसी अधिकारियों के प्रोग्राम में हो, चाहे सीबीआई अधिकारियों के प्रोग्राम में हो। वो कहते हैं कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये मत सोचिए कि किसी भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई करेंगे वो कहीं और से दबाव बना लेगा, मेरे ऊपर किसी का दबाव काम नहीं करता। अरविंद केजरीवाल की भी यूएसपी थी, वो यूएसपी ये थी कि चाहे जो हो जाए, निजी तौर पर केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं चिपकता था। लेकिन दो मसले, एक शराब घोटाला और दूसरा उनका जिसको शीश महल कहा गया, उसने अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता ध्वस्त कर दी, और इसका लाभ
भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। उनको जब कहती है, नेता कहते हैं कि आप गिरफ्तार किए जाएंगे, अब जेल जाएंगे, तो ये तो वो खुद कहते थे, वो बताते थे कि पहले मनीष जाएगा, फिर संजय जाएगा, फिर ये जाएगा। तो क्या करें, क्या उनको भी वही धमकी दे रहे हैं? मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की साख पर बड़ा संकट आ गया है। अब इस तरह के रेटोरिक से बात नहीं बनने वाली है, उनको कुछ ठोस करना पड़ेगा, तब शायद उनकी विश्वसनीयता कुछ थोड़ी सी बच पाए। नहीं, अब देखिए, ये थोड़ा आयरॉनिकल भी है और थोड़ा दुख भी होता है देख करके। ये अरविंद केजरीवाल जी ही थे जब आए थे, सत्ता में आए थे या जब उन्होंने पार्टी बनाई थी, तो सबके लिए कहते थे ये भ्रष्टाचारी, इसको जेल में डालो, ये जेल में होना चाहिए, ये जेल में होना चाहिए। आज उनके खुद के जेल जाने की बातें होने लगी हैं। 10 साल में ये फासला इतना कहां से कहां आ गई? मुझे तो लग रहा है जो बातें अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वो जेल जाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो जो है बार बार ईडी के समन्स को जो है वो ऑनर नहीं करेंगे। वो चाह रहे हैं कि जो है ईडी जो है कोर्ट से जो है वो एक लेके आए उनके खिलाफ, एनबीडब्ल्यू लेके आए, और उसके बाद वो तमाशा बनाए अपनी गिरफ्तारी का जनता के सामने। तो वो ये सब, उनकी बातों से ये लग रहा है वो ये सब चाह रहे हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि ये ऐसा तमाशा बने जिसका वो पॉलिटिकल फायदा उठाए। तो ये उनकी बातों से ये सब कुछ दिख रहा है। और दूसरा, जहाँ तक इस पूरे शराब घोटाले का मामला है, तो लग रहा है अगर वो अपन जो भी जो है ईडी जो भी उनसे सवाल पूछेगी, उसको जो भी आगे कार्रवाई करेगी, उसमें अगर वो नहीं जवाब दे पाते हैं, नहीं सेटिस्फाई कर पाते हैं, तो ये तो साफ है कि ईडी जो है गिरफ्तार करेगी उनको, अगर वो ईडी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। बाद में जो ये मामला आगे बढ़ेगा, मुकदमा होगा, कोर्ट क्या तय करती है, वो बात की बात। लेकिन जहां तक जेल जाने की बात है, तो आपको लगता है कि अब इसी पर खेल होगा सारा, और इसी पर राजनीति मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं। ठीक है, एक कमेंट। देखिए, अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि वो किसी भी स्थिति में अब ईडी से बचने नहीं वाले, इसलिए वो चाहते हैं कि अब मैं इसको तमाशा के रूप में बताऊं कि ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और मैं इसे तमाशा बना दूं। लेकिन ये अब तय है कि केजरीवाल का जाना तय है। और कल आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं, कल उन्होंने भगवंत मान से कल कहा है जब साथ में थे कि देखना, अगर मेरे साथ कुछ कम ज्यादा होता है तो राघव चड्ढा से मैंने कहा है, आप और राघव पंजाब को संभालना। ये कल उन्होंने भगवंत मान से कहा है। दिल्ली कौन संभालेगा? देखिए, पहले उन्होंने पंजाब की चिंता की, दिल्ली में तो मालूम है कि दिल्ली में कौन बनेगा? दिल्ली की बहुत ज्यादा उनको चिंता पंजाब की, कि पंजाब के अंदर पार्टी में टूट की बड़ी संभावना चल रही है। संगठन में बहुत नाराजगी है। उन्हें यह डर है कि जो बड़ा राज्य उनके हाथ में आया हुआ है, कहीं वह टूट ना जाए, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के पास तो चला जाए। ये सब बातें होती हैं जैसे लोगों के बीच में, इसलिए मैं कह रहा हूं, लोग तो कह रहे हैं कि अगर वो जेल जाते हैं तो पार्टी किसी और को नहीं देंगे, वो अपनी वाइफ को जो है सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना देंगे दिल्ली का। मुझे और लगता है कि वो जेल, ये भी संभव है कि केजरीवाल जेल जाएं और जेल से वो जो है मुख्यमंत्री के तौर पर चलाएं। कैसे देखिए, ये लीगली पॉसिबल है। अगर आप हमारे जेल से मुख्यमंत्री सरकार चलाएगा, बिल्कुल चला सकता है, और ये लीगली पॉसिबल है। इसमें लीगल कोई लूप होल नहीं है। और वो ये कर सकता है कि कैबिनेट की मीटिंग्स बुलाने के लिए वो एक मंत्री को इसका जिम्मेदार। देखिए, हम लोग वैसे तो ये तो जंपिंग द गन है कि जब होगा तब क्या होगा, हम लोग उन पॉसिबिलिटीज पर बात कर रहे हैं। लेकिन अब केजरीवाल जी खुद ही कह रहे हैं कि भाई ये मुझे जेल में डालेंगे तो फिर ये बात तो होगी, उसके बाद होगा क्या? नहीं, देखिए, एक तो ये कि महिला मुख्यमंत्री अगर वो बनाए तो निश्चित तौर पर एक नई तरह की राजनीति वो कर सकते हैं। अब किसको बनाएंगे ये तो तय उनको करना है। लालू जी ने एक उदाहरण दिया था, और लालू जी से आजकल उनका अच्छा संपर्क है, तो हो सकता है कि वो एक लें। लेकिन जेल से सरकार चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। कानूनी कोई बाध्यता तुरंत नहीं रोकती है, लेकिन एक तो ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, डेली प्रोसीडिंग के लिहाज से मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, वैसे ही अरविंद जी की साख ऐसे उल्टी हो गई है, और ये करेंगे तो नैतिकता के मसले पर और जो बची खुची है वो भी साथ चली जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब दूसरे आज बड़ा वो भी मामला बड़ा रोचक हो गया। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की पूछ से एथिक्स कमेटी के सामने, आचार समिति के सामने उनको पेश होना था। मामला क्या है, जल्दी फिर से मैं आपको जल्दी संक्षेप में बता देता हूं। उन पर आरोप यह है कि एक उद्योगपति को, दर्शन हीरानंदानी को, उन्होंने अपना लोकसभा का लॉगिन पासवर्ड दे दिया, और वो जो उद्योगपति हैं वो सवाल पूछता था उस पर लिख करके जो संसद में पूछना है महुआ मोइत्रा को। और रिकॉर्ड ये बताया जा रहा है कि 47 बार दुबई से लॉगिन किया गया। वो सारा लॉगिन पासवर्ड महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी को दे दिया था, और दर्शन हीरानंदानी एक एफिडेविट में इस बात स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। और महुआ मोइत्रा जो है वो मुझसे इस सब के बदले में फेवर्स भी लेती थी। मैं उनका आना जाना, ट्रैवल, इस सब कुछ जो है मैं मैनेज करता था। उनके घर का रेनोवेशन भी मैंने कराया। तो मतलब उनको मॉनेटरी फेवर्स जो है वो दिया करते थे, ये सारी बात है। लेकिन महुआ मोइत्रा पेश हुई और बड़े उसके बाद बहुत तमतमा करके वो एथिक्स कमेटी की मीटिंग से बाहर निकली, और उन्होंने कहा गया कि मेरे साथ अभद्रता की गई।
और बीजेपी के जो सांसद हैं, इस कमेटी के चेयरमैन है विनोद सोनकर, उन्होंने मुझसे अभद्र सवाल पूछे एक महिला से। वो तो यहां तक कह रही हैं कि ये ऐसा था जैसे वस्त्र हरण किया जा रहा हो, ऐसे ऐसे सवाल। और उनके साथ साथ बाकी जो विपक्ष के मेंबर थे उस कमेटी के, वो भी बाहर निकल गए। इस बार जरा सा देखिए, जब बाहर निकल रही थी तो कितनी नाराज थी। केवल विनोद सोनकर। अब देखिए, जो विनोद सोनकर हैं, जिन पर वो इल्जाम लगा रही हैं, उन्होंने भी अपनी बात कही कि भाई हुआ क्या था मीटिंग के अंदर, उनकी बात भी सुन लीजिए। आज महुआ मोइत्रा से केवल वही प्रश्न किए गए जो उनके ऊपर एलिगेशन है। हीरानंदानी के जो एफिडेविट हैं, निशिकांत दुबे का जो एप्लीकेशन है, उनके आधार पर कमेटी इस तथ्य को जानने के लिए उनसे सवाल किए गए और उनको स्पष्ट रूप से ये अधिकार दिया गया था ये कि जिस प्रश्न का जवाब चाहे वो दे और जिस प्रश्न का जवाब ना चाहे वो मना कर दें, और चाहे जिस प्रश्न का जवाब चाहे कि बाद में हम लिख के भेज देंगे। लेकिन वो तीनों काम करने के बजाय केवल मूल प्रश्न जांच बाधित हो, जांच ना हो, इसके लिए उनके द्वारा इस प्रकार का हंगामा खड़ा किया गया। मैं पहले भी कहा हूं कि उन्होंने कमेटी के अंदर जिन शब्दों का उपयोग किया है, एक तो कमेटी की मर्यादा है, उस बात को नहीं बोला जा सकता, और दूसरा एक मानवीय संवेदना है भी कि ऐसी बात बाहर नहीं बोली जा सकती। जिन शब्दों का उपयोग किया है, एक सांसद के नाते, एक महिला के नाते उनको शोभा नहीं देता। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। विनोद सोनकर कह रहे हैं कि इन्होंने मेरे लिए अपशब्द बोले, और वो तो वस्त्र हरण जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं कि मुझसे ऐसे सवाल हुए, आप किस होटल में जाती थी, कहाँ रुकती थी, किससे देर रात को बात करती थी, आपके साथ कौन कोई साथ में रुकता था क्या, इस किस्म के प्रश्न मुझसे पूछे गए। नहीं, मुझे लगता है कि अब किसी भी आरोपी पर सवाल जवाब कैसे होगा और वो किस मर्यादा के दायरे में है, अगर ये बात की जाएगी तो शायद किसी भी मामले में अगर ऐसा आरोप लगेगा तो शायद उसका हम कभी परिणाम निकाल ही नहीं पाएंगे। अब महुआ मोइत्रा जी के ऊपर जो आरोप है वो बड़े गंभीर आरोप हैं। वो ये सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने किसी से पैसे ले लिए, गिफ्ट ले लिया। वो बहुत से लोग लेते होंगे, मैं ये मानता हूं कि बहुत से लोग लेते होंगे, जो फंस जाते हैं लेते हैं। ये सब सामान्य चलन में है, इसमें कोई जो भी जानता है वो सब जानते हैं कि बिजनेसमैन और नेता का संबंध होता है। लेकिन यहां गंभीर मसला है कि उन्होंने संसद की सुरक्षा, संसद की गोपनीयता, सांसद के पद की जो प्रतिष्ठा होती है उसके साथ खिलवाड़ किया। और उसको करते हुए दर्शन हीरानंदानी ने एफिडेविट में क्या क्या लिखा है कि भैया दुनिया भर में वो हमसे लॉजिस्टिकल सपोर्ट लेती थी, हमारा सेक्रेटरीट उसके लिए काम करता था, जहां जरूरत होती थी हम होटल टैक्सी से लेकर सब बुक कराते थे। पैसा वैसा गिफ्ट विफ्ट की भी बात है। वो खुद मान रही है ऐसे गिफ्ट जो आमतौर पे, मतलब मेरी जानकारी में यही है, अब हो सकता है कि हम लोग बड़े सामान्य लोग हैं, भले पत्रकार हैं, लेकिन उस तरह के एलीट लोगों का कुछ और चलन हो तो हम नहीं जानते। वरना होता है कि आप किसी को जो गिफ्ट देते हो वो भी बड़ा तरीके से होता है, कौन सा गिफ्ट किसको देना है। अब वो जो गिफ्ट बता रहे हैं वो तो बहुत नजदीकी संबंध वालों को देते हैं। अब इसके बाद अगर कोई जांच कमेटी है, वो भी संसद की एथिक्स कमेटी, तो कोई बच्चे तो बैठे नहीं है उसमें। अगर उसमें महुआ मोइत्रा से मान लीजिए पूछ लिया गया कि उस रात आपने किससे बात की थी जिस दिन लॉगिन हुआ है, क्या यह गलत सवाल है? अगर वो ये पूछ रहे हैं कि आप कहां कहां किससे किससे मिलती हैं, तो यह सवाल हो सकता है कि पूछा जाए क्यों आप मेरे निजी जीवन करें। लेकिन जिल्टेड एक्स किसने लिखा था? जिल्टेड एक्स अगर यही विनोद सोनकर पूछते, जय अनंत देहादराई के बारे में कहते कि वो आपका जिल्टेड एक्स है, तो कहा जाता है कि महिला के लिए आप कह रहे हैं, और महिला खुद कह रही है तो फिर आप नहीं कह रहे। आप अपने निजी मामलों को संसद के विशेषाधिकार से जोड़ रहे हैं, और कोई आरोपी इस तरह से व्यवहार करे पहली बार हो रहा है। नहीं, अब इस पर निशिकांत दुबे ने जो कहा है, मुझे लगता है कि वो बात सही है। उन्होंने कहा कि आप फैक्ट चेक करा लीजिए, जिस तरीके से पार्लियामेंट का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ऐसे सारी समितियों में जो भी कार्रवाई हो रही है या जो बहस हो रही है उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, पता चल जाएगा किसने किसके लिए क्या कहा। अब क्योंकि यहां वो अब एक महिला के खिलाफ अभद्रता की बात आई है तो मामला बड़ा संगीन हो जाता है। देखिए, ये जो कमेटियां होती हैं, ये जो समितियां होती हैं, ये हाउस की एक्सटेंशन होती हैं, मतलब संसद का ही एक्सटेंशन है ये, और इसके भी वही अधिकार हैं जो संसद के अधिकार हैं। तो ऐसे में जो है एक पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि किसने क्या कहा, और ये जो कुछ इस समितियों में होता है ये वैसे भी जो है वो कॉन्फिडेंशियल है। और मुझे ये भी बहुत थोड़ा अजीब लगता है कि लोग समितियों से बाहर आके सारी बातें जो हैं वो मीडिया के सामने और सब कर रहे हैं।
दूसरा ये है कि जिसकी भी गलती इसमें होगी वो प्रिविलेज के अंदर आता है, और ऐसे में अगर महुआ मोइत्रा ने अगर कोई गलती की है तो वो प्रिविलेज के अंदर आता है और उनके खिलाफ उसमें भी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में ये देखने की जरूरत है कि वहां पे किसने क्या कहा और क्या वो मर्यादा के अंदर था या नहीं था। ये तो जो अंदर बातें हुई हैं, जो वहां मौजूद है, या तो वो जानते हैं, रिकॉर्ड बताएगा, क्योंकि आरोप बड़ा गंभीर लगा दिया उन्होंने। देखिए, एक आरोपी को इतना स्पेस नहीं दिया जा सकता कि वो निर्णय करे कि उसकी कमेटी क्या पूछेगी। विनोद सोनकर ने बहुत स्पष्ट बोला कि उसको पूरे ऑप्शन दिए थे कि आपको जिसको जवाब नहीं देना आप उसे स्किप कर सकते थे, आप एक कह सकते थे कि मैं बात लिख के जवाब दे दूंगी। महुआ मोइत्रा ये पहले ही मन बनाकर आई थी कि मुझे एथिक्स कमेटी जवाब के अंदर, वो जवाब पर तो नौबत ही नहीं आई ना, वो तो सवाल पे सवाल उठा दिया उन्होंने कि सवाल वही कहना है, अगर सवाल आप एक महिला से ये सवाल ही नहीं पूछ सकते नहीं, अगर आप पूछा तो आप स्किप कर देते ना कि आप अगला प्रश्न पूछिए, मुझे इसका जवाब नहीं देना है। आप जब जवाब देने आई हो, आप बताना चाहती हो कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो जो प्रश्न पूछे आप उसका जवाब दीजिए। जिसका जवाब आपके पास उपलब्ध नहीं, आप बोलिए मैं बाद में लिख के बता दूंगी। वो ये कह रही हैं, आप एक महिला से कैसे पूछ सकते हैं, और उनका इल्जाम है कि पूछा गया कि इस दिन आप इस होटल में किसके साथ थी। जांच अब ये सवाल बनता है, जो केस है उसके दायरे में आता है या उसके बाहर है। नहीं, अगर कोई पुरुष आरोपी हो, अभद्रता कर रहे हैं सौरभ जी, कोई पुरुष आरोपी हो, इसी तरह के सर्कमस्टेंसेज हो, तो क्या उससे नहीं पूछा जाएगा कि आप इस वक्त उस होटल में क्या कर रहे थे, या उस रात को अपने फोन क्यों किया था जब लॉगिन का समय था? ये नहीं पूछा जाएगा क्या? मुझे लगता है, देखिए, महिला कार्ड इसमें, अब महुआ मोइत्रा की बात कर रहे हैं, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बड़ी स्ट्रांग लेडी है वो जी। उसके बाद आप सब कुछ महिला पे ले जा रहे हैं, तो फिर जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि विनोद सोनकर दलित हैं इसलिए उनके साथ ही हो रहा है, इसलिए एथिक्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उनको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है।